हे गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हमारी जीके एंड जॉब। तो दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए जीके का पार्ट 8 लेकर। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो भी हमारा रहेगा वैदिक संस्कृति। तो इससे पहले हमने पार्ट 7 के अंदर 1 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट करे थे एंड आज जो है 11 to 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे वैदिक संस्कृति के। तो कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? तो देखिए, वेद त्रयी या फिर वेद त्रयी की बात करें तो त्रयी का मतलब होता है 3, वेद त्रयी का मतलब होता है 3 वेद। तो तीनों वेद जो इकट्ठे हैं वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बात करें यहाँ पर ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद जो है वो पद्यों का संग्रह है और जो यजुर्वेद है वो गद्यों का संग्रह है और जो सामवेद है वो गान का या फिर गायन का संग्रह है, क्योंकि सामवेद के अंदर जो है संगीत से रिलेटेड सारे के सारे मंत्र दिए हुए हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन की भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते जो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होता है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और साथ ही साथ एक और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस उपनिषद के अंदर यज्ञ की तुलना एक टूटी नाव से की गई है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखिए, जो आर्य थे उस टाइम पे क्या व्यवसाय था? तो देखिए यहाँ पर जो था वो पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। देखिए, व्यवसाय पूछा गया है मुख्य। कृषि भी थी बट कृषि जो थी वो थोड़ा कम थी, बट पशुपालन जो था वो मुख्य व्यवसाय था आर्यों का। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सभी जानते हैं भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ क्या है? सामवेद है, क्योंकि सामवेद के अंदर ही गायन के संग्रह है, यानी कि गीतों का संग्रह किसके अंदर है? सामवेद के अंदर। उसके बाद आता है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो देखिए, मनु जो है वो विधि निर्माता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो देखिए, कृषि भक्ति का अगर बात करें तो श्रीमद् भगवत गीता से सबसे बढ़िया ऑप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता। उसके अंदर जो है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना गया है। क्योंकि देखिए, इसकी बात करें तो कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है, इसलिए जो है कृष्ण की भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ की अगर कभी भी बात की जाएगी तो वो श्रीमद् भगवत गीता की जाएगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो देखिए, ऋग्वेद में संपत्ति का अगर बात करें तो गाय को यानी गोधन को जो है वहाँ पर संपत्ति का मुख्य रूप माना गया है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में जो है शूद्रों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर। उसके बाद आता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखिए, पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। तो देखिए, पुराण जो है हमारे पास 18 पुराण है। तो कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या पुराण है, ये वो वगैरह नहीं। जो आपसे मेनली जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इस पुराण के अंदर किसने अवतार लिया, या फिर इस पुराण के अंदर कौन से गॉड हुए, या फिर कौन से वंशज थे। तो ये आएगा, बाकी और कुछ आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो देखिए, वैदिक धर्म के अंदर जो लोग थे वो थे प्रकृति की पूजा करते थे। तो बढ़िया था वैदिक धर्म। तो दोस्तों देखिए, आज के जो है 11 to 20 जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट 8 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे ही एज इट इज़ जो है हम जीके के क्वेश्चन को देखिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करते चलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। एंड जीके और जॉब से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। सो थैंक यू वेरी मच।